So test your understanding with this question about quadratic equations, since you have studied the quadratic equations and the nature of roots that I have already covered in my lecture of theory of equations. So look into this question, pause the video and try to solve it. At the same time, I am also continuing with solving it together with you guys. See, the question says, if the equation ax square plus bx plus c is equal to x has no real roots, then the equation a into in bracket x square plus bx plus c whole square plus b into in bracket x square plus bx plus c is equal to x will have, there are four options, 4 real roots, no real roots, at least 2 real roots और none of this. 4 रियल रूट्स की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो x टू द पावर 4 मैक्सिमम आपको मिलेगा, तो इसकी डिग्री मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री होगा। तो 4 डिग्री है तो 4 सॉल्यूशंस मिलना चाहिए, करेक्ट। तो आइए अब हम इसे देखते हैं, क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। क्वेश्चंस में फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, अगर मैं इसे fx ले लूं और इसे gx ले लूं, ये fx है और एक gx है, तो our equation reduced to this। लेकिन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, इट हैज नो रियल रूट्स। तो हमने fx इज इक्वल टू gx का ग्राफिकल मेथड को एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लेक्चर में, आप उसे देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि अगर fx इज इक्वल टू gx का रियल रूट नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं gx का एक इंडिपेंडेंटली ग्राफ खींचूंगा और fx का भी ग्राफ खींचूंगा अगेंस्ट द x, सो इट विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करता एक दूसरे को तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, नो रियल रूट्स। बट हमारे क्वेश्चंस में बोला गया है, कंडीशन दिया गया है कि ये दिस इक्वेशन डज नॉट हैव द रियल रूट्स, तो मैं वहां से कंक्लूड कर सकता हूं दिस विल नेवर बी इक्वल टू gx, fx विल नेवर बी इक्वल टू gx। तो ये इस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो अगर ये फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x fx इज नॉट इक्वल टू gx है, तो इट कुड बी आइदर fx विल बी केस 1 ग्रेटर देन gx होगा या fx विल बी लेस देन gx होगा। तो हम किसी एक केस को लेकर आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं। अगर मैं इसे लेकर आगे बढ़ूं तो यहां से मुझे क्या मिल गया, fx इज योर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ग्रेटर देन x मिल गया, gx इज योर x के ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ये स्टेटमेंट होल्ड करेगा। केस 1 अगर मैं
केस वन अज्यूम करके चल रहा हूँ, इसको लेकर चल रहा हूँ। अब दूसरा किस इक्वेशन का टेस्ट करने के लिए बोल रहा है रूट्स, इस वाले इक्वेशन का, तो मैं उस इक्वेशन को लिख दूं। इस इक्वेशंस की रूट के बारे में डिस्कस करने को बोला जा रहा है कि कैसा रूट होगा और आंसर्स को फाइंड करना है। तो आपको ये दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस सी क्या है, आपका fx है। तो क्या हम इसे इस वे में लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये हो गया। इस इक्वेशन को मैंने इस वे में लिख दिया। अब आप ओरिजिनल इक्वेशन में चलिए, इस इक्वेशन को देखिए। या इसको देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, fx को। x के जगह अगर हम ax² प्लस bx प्लस सी रख दें, तो इसको फॉलो करते हुए x की जगह x का कोई भी रियल वैल्यू, तो ये भी कोई भी रियल वैल्यू मिल रहा है ना, ये कोई, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस सी x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका एक रियल वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, इफ a b एंड c इज रियल। जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बट इट हैज शुड बी गिवन एक्चुअली। ए बी एंड सी जब आपका रियल होगा तो x का कोई भी रियल वैल्यू डालिएगा तो आपको fx की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस सी का रियल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये जब आप रख देंगे x की जगह पे, तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, ये fx शुड बी ग्रेटर देन g। x की जगह पे आप वहां भी आप रखिएगा ax² प्लस bx प्लस सी रखिएगा, करेक्ट। इसको फॉलो करते हुए, इसको फॉलो करते हुए हमने कुछ नहीं, x को सिर्फ चेंज कर दिया, तो ये तो स्टेटमेंट होल्ड करेगा ना, होल्ड करेगा ये। इसको इस वे में लिख दिया। अब ये fx क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है। ये fx क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है। और gfx क्या है, ax² प्लस x की जगह, यहाँ पे x है तो x की जगह ax² प्लस bx प्लस सी आ गया, है ना। तो अब इसको हम लोग इस वे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये fx इज दिस वन, a इंटू ax² प्लस bx प्लस सी, fx की जगह मैं उसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ।
प्लस सी इज इक्वल टू, या यहाँ ग्रेटर देन है तो मैं ग्रेटर देन लेकर चलता हूँ इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ग्रेटर देन एक्स है। बट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ग्रेटर देन एक्स है। So we can say that a x square b c will be greater than x. ये जब greater than x है तो it means this will not be equal to x. ये इसके इक्वल नहीं है, x के इक्वल नहीं है। या मैं इसे इस वे में भी लिख लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो ऑल द टाइम। एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये आपको ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। मीन्स एक्स एक्सिस को अगर इसका ग्राफ में खींचूंगा तो वो कट नहीं करेगा, तो इस इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन का रियल वैल्यू नहीं होगा, तो इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इट विल हैव ऑल नॉन रियल। यही करेक्ट होगा। अब इसको ग्राफिकल वे में देखना है तो ग्राफिकल वे में भी आप चेक कर लीजिए। जी एक्स का ग्राफ प्लॉट कीजिए। जी एक्स क्या है आपका, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो आपने ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये वाली एंगल 45 डिग्री होगी क्योंकि स्लोप इसका 1 है, tan 45 डिग्री। तो ये जी एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब एक्स स्क्वायर एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द कंडीशन नो रियल रूट्स। तो ये वाला चीज़ मैं कह रहा हूँ। और ये एक्सप्रेशन मुझे मालूम है कि पैराबोला का होता है, तो वो उसका ग्राफ पैराबोलिक शेप का होगा, बट इट विल बी लाइक दिस। जो कहीं भी जी एक्स को कट नहीं करेगा। ये आपका एफ एक्स का ग्राफ हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया। अब किसी भी x के लिए ट्राई कीजिए। आप x का वैल्यू अगर a ले लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट a 0 है, तो gx की वैल्यू क्या होगी, gx की वैल्यू क्या होगी, जी ए होगा। मतलब x इज इक्वल टू a है, तो इसकी कोऑर्डिनेट a और a मिलेगा। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मिलेगी, a मिलेगा और
एफ ए मिलेगा। अब एफ ए क्या है? जब एक वैल्यू मैंने असाइन कर दिया, एक्स का एक वैल्यू ए असाइन कर दिया, तो एफ ए का एक आउटपुट मिलेगा, सिंगल आउटपुट एक रियल नंबर मिलेगा। तो वो रियल नंबर को मैंने इस पॉइंट पे ये एफ ए है, कॉमा 0 पॉइंट है ये वाला। ये वाला पॉइंट क्या मिला आपको? इसका कोऑर्डिनेट एफ ए एंड एफ ए मिला। इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या मिला? एक्स कोऑर्डिनेट एफ ए है, एफ एफ ए है। तो फंक्शन ऑफ ए है, ये देख रहे हैं, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा हाइट में है, ये कम हाइट में है। सो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए है। तो एफ ए से ग्रेटर देन है, जो मैंने यहाँ बताया आपको कि जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ऑलवेज ये वाला पार्ट आपको ग्रेटर मिलेगा यहाँ पे। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलरेडी इज ग्रेटर देन एक्स, तो वहां से हमारा ये ट्रू मिल गया। सो ग्राफिकल मेथड से आप इस वे में भी समझ सकते हैं। अगर इसको आप लेस देन जी एक्स करते तो ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है पैराबोला, ऊपर ना जाकर वो नीचे रहता, बट जी एक्स को कट नहीं करता। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ ग्रेटर साइन है वहाँ पे लेस लेस साइन कहा जाएगा, बट आउटपुट आपको वही मिलेगा। तो इट मीन्स कि मेरा ये इक्वेशन जो दिया हुआ है विल नेवर बी इक्वल टू एक्स, और x के इक्वल नहीं है तो उसका रियल रूट नहीं मिलेगा। इट्स ए गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग।